दोस्तों नमस्कार। तीसरा लॉकडाउन घोषित हो चुका है। इसे 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। इस बीच हमारे देश में संक्रमित लोगों की संख्या 35,000 को पार कर गई है और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा भी 1300 को पार कर गया है। 40 दिनों के बाद प्रवासी मजदूरों को अपने गृह राज्य भेजने की कवायद भी शुरू हो गई है, मगर यहाँ पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि यह निर्णय लेने में सरकार को 40 दिन क्यों लगा। बहरहाल हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं। पालघर के हत्याकांड, जिसे हम लिंचिंग भी कहते हैं, और जो कि हमारे देश में ऐसा लगता है कि लिंचिंग अब न्यू नॉर्मल हो चुका है, एक आम सी बात हो चुकी है, जैसा कि हमने पिछले 6 सालों में देखा ही है। जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाएं हुई और उसमें हमने सरकार की चुप्पी भी देखी है। मगर इस घटना में नया यह है कि जिस तरीके से मीडिया ने इस मामले को उठाया वो वाकई आश्चर्यजनक लग रहा है। अभी आपने देखा ही है कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल के जांबाज, शूरवीर, देशभक्त पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जी हाँ, अर्नब गोस्वामी जो चीखने चिल्लाने में बहुत एक्सपर्ट बताए जाते हैं, ने किस तरह से अपने ज्ञान से हमें सराबोर किया है। आज हम श्रीमान अर्नब गोस्वामी जी से पूछना चाहते हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिए कि हम कितने आदर से आपको संबोधित कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी जी, और यह हमारे संस्कार हैं जो कि शायद आपके नहीं हैं। अर्नब जी, अर्नब साहब, हरिद्वार का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहाँ पर एक आश्रम है जिसका नाम है मातृ सदन। वहाँ पर ज्ञान स्वरूप सानंद और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल हुआ करते थे। शायद आप जानते ही होंगे, वो भी संत थे। इन दोनों आदरणीयों ने गंगा के संरक्षण, गंगा को गंदगी से मुक्त कराने के लिए महीनों तक अनशन किया। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने तो प्रधानमंत्री मोदी को कई पत्र लिखे, मगर कोई जवाब तक नहीं आया। अंततः दोनों ने इस पुण्य कार्य में अपना बलिदान तक दे दिया। आप तो जानते ही होंगे, इतने महान पत्रकार हैं, मगर क्या कभी आपने इनके लिए कभी भी कोई आवाज उठाई? जबकि आपका तो एक कर्तव्य है। क्या आप कभी सरकार से कोई सवाल पूछा? हमने तो कभी नहीं देखा आपको ऐसा करते हुए। चलिए इसे छोड़ते हैं। क्या आपने कभी बेरोजगारों की समस्याओं को उठाया, उनके लिए कभी कोई डिबेट करी? इसे भी जाने दीजिए सर। ये बताइए, क्या आपने कभी हमारे देश के किसान भाइयों की आत्महत्या, जो कि हर साल 1.5 लाख के करीब होती है, हर साल 1.5 लाख के करीब किसान आत्महत्या कर लेते हैं, उसके खिलाफ कभी सरकार से कोई सवाल पूछा आपने? नहीं ना। तो अब कैसे आपकी अंतरात्मा जाग गई, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। महोदय, पत्रकारिता यही होती है क्या? दोस्तों, मीडिया के द्वारा लगातार प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। यह बात समझ लीजिए कि हमारा मीडिया जनता की नहीं, सरकार की आवाज़ सुनता है और उसी के लिए कार्य भी करता है। रवीश कुमार जी ने, आपको याद होगा, यह बात 4 साल पहले ही कह दी थी कि टीवी में न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। ऐसा उन्होंने कई प्लेटफॉर्म पे कहा। यह आपको कब आतंकी बना देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दुर्भाग्य की बात है कि आज जब देश की जनता कोरोना से जूझ रही, ऐसे वक्त में मीडिया सरकार का मुखपत्र बना हुआ है। क्या मीडिया को सरकार से नहीं पूछना चाहिए कि 40 दिन से फंसे हुए मजदूरों को नासिक से भोपाल ट्रेन से लाने के लिए हर मजदूर से किराया वसूला गया? यही स्थिति सूरत से उड़ीसा जाने वाले मजदूरों के साथ भी की गई, जो गरीब 40 दिनों में ही अपनी जमा पूंजी खत्म कर चुके थे, सिर्फ खाने और पीने में। तो उन्होंने कैसे किराए का इंतजाम किया होगा? क्या किसी ने यह सोचा? क्या सरकार ने यह सोचा कि वो बेचारे गरीब मजदूर कहाँ से किराए का पैसा लाएंगे, जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं है? क्या यह सवाल मीडिया को नहीं पूछना चाहिए सरकार से? दोस्तों, वाकई में मीडिया, जिसको कहा जाए कि वो बेशर्म हो चुका है। तो आज हम बात अपनी यहीं खत्म करते हैं। और दोस्तों, आपसे अंत में फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे जब भी हम कोई नया कार्यक्रम करें तो तुरंत आपकी स्क्रीन पर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।